Sairam, ma'am. Sairam. Sairam. Sairam to all. Sairam, madam. Let us start the meeting by chanting Onkar 3 times. Sairam, dear parents and loving children. Sairam to all. Sairam, madam. Sairam, madam. Sairam, सबको Sairam. Okay. Sairam sir, Sairam. Okay. Sairam sir. आज का मेन एजेंडा यही है, एग्जामिनेशन रिलेटेड। Okay, madam. आयुष्मान, माइक ऑफ करो बेटा, नहीं तो साउंड। ओके, थैंक यू। ओके, आपको मैं पहले भी बताया है कि एग्जामिनेशन 2 फेसेस में, मींस एक गूगल फॉर्म है, दूसरा एक रिटन टेस्ट है। गूगल फॉर्म में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए, और बाकी 10 मार्क्स है आउट ऑफ 20, 10 मार्क्स फॉर गूगल फॉर्म, थ्रू गूगल फॉर्म, एंड 10 मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट। गूगल फॉर्म के लिए हम लोग टोटल टाइम अलॉट किया है 1.5 आवर्स। उसमें 20 मिनट्स हम देंगे गूगल फॉर्म का काम करने के लिए। गूगल फॉर्म यही है, बस करेक्ट आंसर चूज करना है, इसके बाद सबमिट करना है। गूगल फॉर्म कम जो गूगल मीट होंगे उसके चैट बॉक्स में उसके लिंक सेंड करेंगे थ्रू चैट बॉक्स, तो उसको बच्चे करेंगे। उसके लिए 20 मिनट्स दिया गया, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चे कर लेंगे, पता है, फिर भी हम लोग 20 मिनट्स दिया है। बाकी जो रिमेनिंग मिनट्स है 70 मिनट्स, 70 मिनट हम 10 मार्क्स के रिटर्न टेस्ट के लिए रखा है। तो बच्चों के लिए वो हम व्हाट्सएप थ्रू क्वेश्चंस भेजेंगे। क्वेश्चन भेजने के बाद बच्चे लोग ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि जो भी कॉपी में काम कर रहे हैं वो बच्चे कॉपी के ऊपर बच्चे का नाम ऊपर लिखना है, क्लास और सेक्शन लिखना है, और स्कूल की तरफ से एक कोड मिलेगा, वो कोड आप किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोड लिखना है और पेज नंबर राइट हैंड साइड में लिख देना है। और हम एक साइड यूज किया, इसके बाद ये पीछे वाला साइड यूज ना करें, क्योंकि आपको फोटो खींचकर भेजने में भी दिक्कत है और हमें चेक करने में भी दिक्कत है, क्योंकि आप पेंसिल से बच्चे लिखते हैं, कई बच्चे ज्यादा प्रेशर दे के लिखते हैं, कई बच्चे लाइट लिखते हैं, तो प्रॉब्लम आती। इसलिए हम लोग एक ही साइड यूज करें, इधर लिख दिया और दूसरी साइड लिया इधर से, फिर इधर लिखे। उसमें भी आप बच्चों को लिखना है नाम, क्लास, सेक्शन, कोड और जो पेज नंबर, इतना ही लिखना है। ये लिखने के बाद जो ये रिटर्न टेस्ट है उसका पीडीएफ फाइल बनाना है। उसके लिए हम लोग पहले से डिसाइड किया है, आपको बताया भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, ये इंडियन ऐप है, उसको यूज करके हम लोग इसका फोटो खींचेंगे। फोटो खींचने के बाद सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में डालना, जैसे हम स्कूल के जो ग्रुप वाले उसी में नहीं डालना, या क्लास टीचर को नहीं डालना, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालना। मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ इसलिए मेरे मैथ्स का पेपर मेरे व्हाट्सएप नंबर में डालना है। प्रवीणा मैम हिंदी पढ़ा रही है तो इनके व्हाट्सएप नंबर में हिंदी का पेपर, और अर्पिता मैम के व्हाट्सएप नंबर में इंग्लिश का पेपर, ऐसे ही डालना है, सेंड करना है, पीडीएफ फॉर्म बना के भेजना है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो अब इसे हम क्लियर करके आगे जाएंगे। किसी को डाउट है? ओके, देन आई विल प्रोसीड। मैडम पेपर तो आएगा, यस पेपर यस सेकंड डे सर। वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगा। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पेपर पेपर जो व्हाट्सएप ग्रुप, आएगा, हाँ क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे। बच्चे सोल्व करने के बाद
मैडम के पर्सनल व्हाट्सएप, जो सब्जेक्ट टीचर वाले में भेज दो। हाँ उसपे ठीक। उसमें भेजना, क्योंकि अब पता चलेगा ये सभी बच्चों को एक ही साथ आ रहा है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है मैम। क्लास सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट टीचर ही व्हाट्सएप, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भेज रहे हैं। ओके ओके। और आईडी और पासवर्ड सब पास में रखना। कभी कभी होता है कि पूछते हैं आईडी दे दो, पासवर्ड दे दो, तो हम अपने पास रखें ताकि इसलिए बच्चे जल्दी नहीं तो उसको ढूंढने जाना, इससे अच्छा अपने पास ही रख के लिख कर कहीं तो जल्दी लिख कर आप ओपन कर सकते हैं। ये है मेन पॉइंट्स डिस्कस करना था कि एग्जाम रिलेटेड। यस, यही है। पर एक और बात यही है, बच्चों को अपने लेवल में करने देना। आप फोर्स नहीं करना है कि बच्चे कर नहीं रहे, कोई बात नहीं है। आप ये देखना बच्चे रीड कर रहे हैं और कितने कर सकते हैं, उतना करने देना है। हम लोग फोर्स करके, डरा के, गुस्सा करके बच्चों को ऐसे फोर्स करके नहीं, कंपल नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हमको लगता है कि ये बच्चे क्यों नहीं कर रहे, इतना आ रहे उसको करने दो, गलत तो सही हो करने दो उसको, अभी सीखने का टाइम है। और एक न्यू प्लेटफॉर्म मिला है हम सबके लिए, हमारे लिए भी न्यू, आपके लिए भी न्यू। तो हम लोग इसमें ये अभी प्रैक्टिस टाइम चल रहा है हमारा, तो हम लोग ये देखेंगे बच्चे कर पा रहे कि नहीं, और हम ये देख रहे हैं कि बच्चे कितने अंडरस्टैंड किया है और कितने बच्चे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज में छोटे बच्चे, लैंग्वेज में हम ऐसे नहीं देखते ग्रामर सही है कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। बच्चे अपने लेवल में टूटे फूटे इंग्लिश में जो भी लिख रहे हैं, आंसर उसमें है तो सही है। इसके लिए हम बड़े लोग सोचते हैं इसका ऐसे लिखा, इसको क्यों ऐसे नहीं लिखा। नहीं, बच्चे अपने लेवल में सोचेंगे और सोच के लिखना। बच्चे सोच के लिखेंगे तो आगे और भी सोच के उसको करेक्ट करके और अच्छे से लिखेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? इतने पॉइंट्स जो है, ये सर हृदय के पाप, प्लीज माइक ऑन कर दीजिए सर। गुड इवनिंग मैम। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी टीचर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपके ग्रेट एफर्ट्स के कारण आप लोग जिस तरह ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी तरह से ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और मेरे पास मैडम थैंक यू सर। जी सर। मैं एक दो पॉइंट्स पे बात करना चाहता हूँ कि मैम इसका इंग्लिश का मैंने हृदय का जो सिलेबस देखा अभी 6 मंथ एग्जाम के लिए, तो वो मुझे ऐसा जी सर। लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस उसमें दिया हुआ है। मतलब ओके टोटल सर। 5 यूनिट में टोटल नंबर ऑफ लेसन्स, मतलब पोयम और वो मिलके 10 हो रहे हैं। और ओके सर। उसके हिसाब से जो उसके मार्किंग्स है, जो 10 मार्क्स का उसका आने वाला है जो, तो वो मतलब बहुत ज्यादा कोर्स हो रहा है बच्चे के लिए। अभी वैसे भी बच्चे क्या है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से कहीं मिल नहीं पा रहे हैं, तो वैसे ही वो घर पे उतना वो नहीं कर सकते। और इस समय इतना ज्यादा कोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा ही हो रहा है ओके उनके साथ। ओके मैम, अर्पिता मैम विल रिप्लाई। अर्पिता मैम प्लीज। सर आई वांट टू से वन थिंग। ओके अर्पिता मैम प्लीज। इसके बाद Yes, Sairam ma'am, सायरा। Sairam all parents साईराम मैम। and yes, Sairam sir, मैंने आपकी बात सुनी जी और ये मेरी एक मतलब मेरी कमेंट है इसमें कि क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं और 2-3 महीने से हमारी क्लास तो चल ही रही है, और क्योंकि ये हाफ ईयरली मतलब अगर क्लास चल रही होती ऑफलाइन में भी तो नियरली हम इतना ही कंप्लीट करते इस टाइम पे, और ये हाफ ईयरली है तो हाफ ऑफ द सिलेबस जो हमने कंप्लीट कर भी लिया है। ऐसा नहीं कि हमने जल्दी जल्दी में किया, हमने बहुत धीरे धीरे बच्चों को एक्सप्लेन करके ही इसको कवर किया है, उतना तक ही मैंने रखा है।
क्योंकि इसके बाद जब एनुअल शुरू हो जाएगा ना, तो एनुअल में नहीं तो बहुत सारा बच्चे पर प्रेशर पड़ जाएगा, बाद वाला पोर्शन अगर लंबा हो गया तो इसलिए मैंने ऐसे स्पेसिंग रखा है कि इक्वल रहे, हाफ ईयरली और एनुअल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने ऐसे रखा, क्योंकि 10 यूनिट्स है तो हाफ ईयरली में 5 यूनिट्स इस हिसाब से। और सर हमने तो मार्क्स भी रिड्यूस कर दिया, मतलब इतने बड़े एग्जाम नहीं होने वाले, 20 मार्क्स के होने वाले हैं, तो 10 मार्क्स के बच्चे के मतलब मैंने बार बार बोल भी दिया है कि इतना मतलब रटने वाले क्वेश्चंस, जो बाय हार्ट वाले क्वेश्चंस इतने नहीं आएंगे, तो इतना बच्चे पर भी प्रेशर बहुत कम है। और हम तो अब बहुत और भी प्रेशर कम दिया है बच्चों पर, क्योंकि 10 मार्क्स के तो गूगल फॉर्म्स ही आएंगे, तो बच्चे वन वर्ड आंसर में ही उसका 10 मार्क्स वो चला आएगा। और लिखने का पोर्शन हमने और भी कम कर दिया, 5 मार्क्स, जो कि 15 मार्क्स का होने वाला था, हमने अभी 10 मार्क्स का कर दिया है, तो बच्चे को बहुत ही कम लिखनी पड़ेगी। और आप देखेंगे अगर आपको जब क्वेश्चन पेपर बच्चा फेस करेगा तो उसको लगेगा कि मतलब उसको अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मुझे लगता है हृदय में बहुत सारा है, अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग बच्चे में होगी तो वो रीजन आउट करके उसका आंसर लिख सकता है। ऐसा नहीं कि उसको एकदम एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ने हैं लेसन के, मतलब अगर वो रीजन आउट कर पा रहा है कि इस लेसन में हम ये सीखते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करके बच्चा खुद ब खुद कर सकता है। ओके मैडम। और सेकंड मेरा एक और पॉइंट था मैम, अभी 2 दिन पहले एक इंग्लिश की क्लास उसकी चल रही थी, आप ले रही थी, जी तो सर। उसमें जी सर। उसमें उसमें ऐसे आप बहुत अच्छे से क्लास ले रही है, मैंने कई बार देखा है उसके पास बैठ के भी। आपको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से आप क्लास ले रही हैं। लेकिन उसमें थैंक यू। मेरा एक सजेशन था मैम, छोटा सा उसमें, कि जी सर बताइए। जो आप क्वेश्चंस पूछती है ना बच्चों से, तो जी सर। उसमें या तो उनके रोल नंबर वाइज अगर आप उनसे क्वेश्चनिंग करेंगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी कल या परसों की शायद बात है, आप उसमें सी एनिमल्स का कुछ क्वेश्चन था आपका, कि सी एनिमल्स जी कौन कौन सर। से होते हैं, तो उसने जी करीबन जी जी जी। 8 से 10 बार उसको रिपीट किया, लेकिन दूसरे भी बच्चे बहुत सारे बोल रहे थे, तो उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई। नहीं सर, मैंने हृदय का नाम भी लिया था, वेरी गुड हृदय, क्योंकि अब तो ऐसा है कि मैं आवाज सुन के भी बता सकती हूँ कौन सा बच्चा बोल रहा है, तो मैंने जी हृदय का भी नाम लिया था, वेरी गुड हृदय ऐसे बोला था मैंने। तो शायद बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इसलिए हृदय तक कन्वे नहीं हो पाई, हाँ। लेकिन ठीक है, सजेशन मतलब मैं इस पर गौर करूंगी और ऐसे करूंगी मैं आगे से। जी थैंक मैम, यू सर। उसमें क्या है, अल्फाबेटिकली अगर आप ले लेंगी ना, मतलब सभी को चांस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जी सर किसी एक बिल्कुल को। बिल्कुल। हाँ, तो वो सभी को चांस रहेगा। आप उसमें 4-6 एक साथ बोलेंगे तो क्या है कि किसी को ऐसा रिस्पॉन्ड प्रॉपर आप भी पॉसिबल नहीं होगा कि कौन बोल रहा है, किसका नाम लेके जी अपन सर। बोले। और वो जी बच्चों सर। को जी भी ये सर। लगता है कि मैंने आंसर दिया और मुझे मैम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ 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 बिल्कुल सर। ओके सर, मैं इस पर ध्यान दूंगी आगे से। थैंक यू सर। ओके साई मैम, राम। थैंक यू। साई राम। सर सायराम सर, मुझे ऐसे एक इसमें एक माइनस पॉइंट भी है सर। जी अगर बोलिए। बच्चे का अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम ले रहे, तो लास्ट वाले बच्चे सोचेंगे हमारे तो टर्न अभी आने वाला नहीं, दे विल नॉट लिसन द क्लास, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। नहीं तो मैम, उसमें रैंडम, कैसा, जी अगर मैम उसमें रैंडमली कैसा ले, हो रहा है, जैसे प्रवीणा मैडम जो हिंदी की क्लास ले रही है ना, तो जी मैम उनका सर, शुरू से मैं देख रहा हूँ, वो अल्फाबेटिकली लेती हैं, और कोशिश उनकी रहती है कि सभी बच्चे आए, और समझो नहीं आता है तो सेकंड डे में फिर जो बच्चा छूट रहा है जो उसको ले लेती है। या तो फिर आप एक्चुअली सेकंड डे में, या तो सेकंड डे में या सेकंड टर्म में रिवर्स साइड से, मतलब अपन उसको क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो वो आप लोगों को ज्यादा बेटर, मुझे पता है, मैं आपको तो नहीं ज्यादा बता पाऊंगा, आप बहुत सर, एक्सपीरियंस्ड और बहुत सर अच्छे टीचर हैं यहाँ पे। सर मेरे मेरे पास कंबाइंड क्लास है, टू क्लासेस एट ए टाइम, सेकंड ए एंड सेकंड बी। मैं जी जी लिस्ट बना के रखा है, मैं टिक जी जी। करते जाती हूँ किससे पूछा किससे नहीं पूछा, इसलिए मैं बीच बीच में से पूछती हूँ ताकि नहीं सभी मैम, बच्चों आपके का। इसमें, नहीं सैजा मैम, आपके आप मैथ्स के इसमें नहीं है, मैथ्स के इसमें कंप्लेंट नहीं थी मेरी, वो नहीं सिर्फ मैं इंग्लिश, ऐसे बता रही इंग्लिश सर, मैं में ये ऐसा नहीं एक है। पॉसिबिलिटी बता रही। नहीं, इंग्लिश में थैंक यू भी ऐसा सर। नहीं है मैम।
अर्पिता मैडम ने भी कई बार उससे क्वेश्चनिंग किया है, उसने आंसर भी दिया है, वो प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ भाई मेरा इसलिए सजेशन था कि सभी का चांस आए हाँ, उसमें, ये ऑफ कोर्स, इसलिए ये मैंने तो कहा। ये तो हम सभी टीचर्स ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर बच्चे के चांस आना चाहिए। जी जी, क्योंकि जैसे मैं तो ऐसे हाँ, जी जैसे कोशिश में हिंदी हम का करते हैं कि सभी बच्चे आंसर दें, सबकी आवाज आए। जी ये हाँ, तो जी हाँ, हम जैसे बिल्कुल। जी थैंक यू सर, आप प्रवीणा मैडम का थैंक देखा यू। ना मैंने, इसमें सभी बच्चों को चांस जो है वो बराबर से हर बार आता है। जी सर। जी, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सायरा मैम। हाँ, यस, सृष्टि की मम्मी सायरा। हाँ सायरा आप, मैम। हाँ बोलिए मैम, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी, क्या थोड़ा सा क्या है कि मैं इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो थोड़ा सा क्या शॉर्ट करके मैम इस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में थोड़ा सा कर दे, तो क्या बच्चों को इजीली हो जाएगा। अर्पिता मैम, सायरा मैम। मैम मुझे सायरा मैम, मैम एक्चुअली सायरा मुझे सायरा समझ नहीं आया क्वेश्चन, आप जरा रिपीट कर सकती है? सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बच्चों के लिए, तो आप थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़े मेन मेन चीज़ें आप थोड़े व्हाट्सएप पे ग्रुप में सेंड कर दो तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। मैम मेरा यही शॉर्ट रिक्वेस्ट मतलब है आप क्या कहना चाहती हो? शॉर्ट का मतलब क्या? थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा मैम मैंने बच्चों अभी को। कहा है ना, क्योंकि पूरा मतलब हमने ऐसा फोकस किया है कि बच्चों को जो जो सिलेबस हमने कंप्लीट करवाए उस हिसाब हाँ से हाँ। हमने। तो मैम हमारा तो मतलब 7 यूनिट तक कंप्लीट हो गया था, मैंने इतना तो डाला नहीं, मैंने 5 यूनिट तक रखा है। और आगे की यूनिट जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है वो तो बहुत ही सिंपल है। और ये हाँ जो फोर्थ यूनिट का जो पोएम है वो तो बहुत ही शॉर्ट है, 4 लाइन का पोएम है। वो तो छोटे बच्चे भी, फर्स्ट के बच्चे भी कर लेते हैं। तो आप हाँ इस वो तो। हिसाब से देखोगे तो मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। और मैं बार बार बोल रही हूँ, इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने नहीं है, बस रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग मतलब, और हमने तो रिड्यूस ही कर दिया है राइटिंग पोर्शन को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वन वर्ड आंसर या गूगल फॉर्म भर के ही उसको मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये उसको ऐसे आई वांट वाला चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं है मैम हमारे पास। जी मैं आज डाल दूंगी व्हाट्सएप पे, मैंने बच्चों से भी कहा है, आई वांट के क्वेश्चन आंसर सारे आज ही आपको मिल जाएंगे। मैं ठीक है, शॉर्ट थैंक यू। दूंगी। थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके। ओके। थैंक यू मैम। देव, देव हाँ के पापा। नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते सर, मैडम। बोलिए। साई राम। बोलिए साईराम सर, हाँ बोलिए। हाँ, मैडम ये कह रहा था मैं, ये अपने एग्जाम होंगे उनके इंस्ट्रक्शन आपने अभी समझा है, और अभी सुबह भी समझा रही थी आप क्लास में। जी जी। थोड़ा एक इस पीडीएफ फाइल बना के यहाँ पे डाल दें कि पेरेंट्स को क्या करना है इसमें और बच्चों से क्या करवाना, थोड़ा एक ऐसे पूरे इंस्ट्रक्शन हाँ हाँ, तो बिल्कुल। ठीक है सर। जी हो जाते हैं। क्वेश्चंस इसके मैंने बोला था कि दो टाइप का टेस्ट है। एक गूगल फॉर्म है, उसमें मल्टीपल चॉइस रहेगा, उसमें करेक्ट आंसर को टिक करके सबमिट करना, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबमिट बटन प्रेस करना है। दूसरा जो रिटन टेस्ट है, उसके लिए बच्चे एक पेपर में अपनी कॉपी पे लिखेंगे, उसमें नाम, क्लास, सेक्शन, कोड, जो नंबर स्कूल से मिलेंगे वो, और पेज नंबर उतना डाल के बच्चे लिखेंगे। और लिखने के बाद फोटो खींचना है। मैंने पहले से एक एप्लीकेशन का नाम बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। अभी फिर से मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस इस एप्लीकेशन का नाम है। उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाकर। डाउनलोड जी करने के बाद, हाँ, उससे हम फोटो खींचेंगे। उसमें एक क्लैरिटी भी है। उससे दो ऑप्शन है,
गैलरी, जैसे फोटो में करना है या पीडीएफ बनाना है, तो पीडीएफ वाला टिक करना है। क्लिक करने से अपने आप टिक हो जाएंगे। फिर इसको सेंड करना है सब्जेक्ट टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर में। क्लियर हो ठीक है गया मैम। सर? ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू सर। ये सर एग्जाम वाले दिन वो सब्जेक्ट टीचर के पर्सनल विंडो पे भेजना है पीडीएफ, ग्रुप में नहीं भेजना है एग्जाम वाले दिन। जैसे कि इंग्लिश टीचर को इंग्लिश का पीडीएफ भेजना है, हिंदी टीचर को हिंदी का पीडीएफ भेजना है और मैथ्स टीचर को मैथ्स का पीडीएफ भेजना है, उनके पर्सनल विंडो पे, ग्रुप में नहीं। और सायरा, और किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये सायरा सारब की मम्मी सायरा मैम। सायरा मैम से क्वेश्चन करना है। अमीश, अमीश बेटा माइक ऑफ करो। यस यस, आरब की मम्मी। नेक्स्ट टर्न आपकी ही है। हाँ जी मैम, मुझे अर्पिता मैम से बोलना है कि बच्चों अच्छा, का एक क्लास ग्रामर का उनका रिवाइज करवा दें। तो अभी वो छूटा हुआ है, तो बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ग्रामर करना अभी। यस मैम, मैंने ऐसा सोचा है, बिल्कुल मैंने ऐसे ही सोचा था कि अगला क्लास में ग्रामर का ही लूंगी, आपने पहले बोल दिया। ओके, थैंक यू। यस ओके। अमीश, अमीश सायरा सायरा मैम सायराम पूछिए मैम। जी मैम, वो थोड़ा हम सॉरी लेट हो गए, तो थोड़ा सा आप दोबारा रिपीट कर देंगे क्या आपने एग्जाम का जो बताया है? हाँ 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 बिल्कुल, आपको बच्चों को भी क्लास में समझा रहे जी कि जी एग्जाम, हाँ, एक गूगल फॉर्म से है, एक है रिटन टेस्ट। गूगल जी मैम। फॉर्म 10 मार्क्स का है, मल्टीपल चॉइस है, उसमें से करेक्ट आंसर चूज करके लास्ट जी में सबमिट बटन है, उसमें प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा। ठीक है, उसमें जी मैम। 10 मार्क्स का है। वो हम जी लोग मैम। गूगल जो क्लास अभी जो चल रहे, जैसे मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया ना, जैसे जी मैं लिंक उससे भेजूंगी, 2-3 बार भेजूंगी, क्योंकि किसी कारण से नेटवर्क प्रॉब्लम से कोई आउट हो गया तो भी उनको मिलना चाहिए, इसलिए 2-3 बार हम इस पे डाल देंगे तो एक ही बार सबमिशन होगा। जी ठीक है मैम, एक गूगल फॉर्म का होगा, वो 20 मिनट्स का है। जी ओके, फिर बाकी है 70 मिनट्स, ये 70 मिनट्स रिटर्न टेस्ट के लिए। अच्छा मैम। अच्छा, ओके, 20 मिनट अपने इसमें जाएंगे गूगल फॉर्म में? गूगल पर टोटल 1.5 आवर्स है ना? जी जी उसमें मैम। से 20 मिनट्स इसमें और 70 मिनट्स रिटर्न में। उसमें जी मैम। बच्चे हाँ, इसको हम क्वेश्चन व्हाट्सएप थ्रू भेजेंगे, बच्चे जी रीड करके अपनी कॉपी में लिखेंगे, नाम, जी क्लास, सेक्शन, जो स्कूल से एक कोड मिलेगा वो कोड और पेज नंबर, जी मैम। और वन साइड लिखे बच्चे, ताकि है ना दोनों साइड लिखने से छोटे बच्चे हैंडल करना मुश्किल है, फोटो क्लियर नहीं आएगा, हमें भी दिक्कत आएगा, इसलिए मैम वन क्वेश्चन साइड। ग्रुप में ही आएंगे? हाँ, क्वेश्चन तो ग्रुप में आएंगे, जी जी क्वेश्चन जी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटेड ही आता है, जी हैंडरिटन मैम। नहीं है, प्रिंटेड ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम फिर इंग्लिश का भी बोलना था अर्पिता मैम से। 1 मिनट यस इसको मैम, कंप्लीट सायरा करने मैम। दीजिए मैम। जी सायरा मैम, वो मैम हमारा इंग्लिश वाला लिंक ओपन नहीं हो पाता है। कौन सा लिंक मैम? जो आप भेजते हो ना गूगल फॉर्म में, जो लिंक, वो मैम इंग्लिश का होना। यस मैम। मैम लेकिन बाकी बच्चे तो कर लेते हैं, वो अपना स्कोर भी सबमिट करते हैं, आपने देखा ही होगा। मेरे को पता हिंदी में और मैथ में प्रॉब्लम नहीं आ रही, इंग्लिश का हमारा अभी तक एक भी फॉर्म हम लोग सबमिट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा ओपन ही नहीं होता है इंग्लिश वाला। मैम पता नहीं, मैं तो भेजती हूँ, दूसरे बच्चे तो रेस्पॉन्स भी देते हैं, आपने ग्रुप में देखा है ना, वो स्कोर अपना दिखाते हैं।
देखा है, बट वो हो नहीं पाता है हमारा मैम। मैंने पूरी सेटिंग देख ली उसकी, सब कुछ देख लिया। इंग्लिश का और मैथ का हो जाएगा, सॉरी हिंदी और मैथ का, इंग्लिश का नहीं हो पाता है हमारा, खुलते ही नहीं है मैम क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है मैम? मतलब जो। आप जब हाँ करते उसमें हैं तो क्या क्या दिखता है? गूगल फॉर्म। हाँ मैम, जो उसमें हमारे इंग्लिश का जब ओपन करते हैं ना, तो उसमें ऐसा आता है, जो अपन गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं ना, वो ऑप्शन आता है हमारे में, बनाने वाला फॉर्म जो आप भेजती हो वो नहीं खुलता है। क्यों ऐसा क्यों आता है मैम? क्योंकि दूसरे बच्चों को तो दिख। इंग्लिश की हमने एक भी सबमिट नहीं की अभी तक, क्योंकि हमारा, मैंने आपको पर्सनली भी मैसेज किया था मैम उसका। हाँ 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 उसके, लेकिन एक मैम उसकी सिस्टर ने कहा था, तो मैंने उसके पर्सनल पे भेजा था आपके, तो बाद में वो पर्सनल पे सबमिट भेजा हो गया। तो खुल गया था, एक फॉर्म खुला था जो सबसे पहले आपने भेजा था, जो आपने पर्सनल पे हमको हाँ, भेजा था, वो भी हम बहुत परेशान हुए थे। इसके बाद फिर वो खुला था 2 से 3 घंटे के बाद। लेकिन मैम जो तो अब, वो जब वो आपने जैसे खुला था मैम, वो प्रोसेस आपको याद है क्या कैसे खुला था? मैम वो हमने नॉर्मली, हमने जब हम बार बार खोल रहे थे तो वो खुल, अपने आप ही खुल गया था मैम, वो अपने आप उसमें नेक्स्ट लिखा आ गया था। आपने बोला था उसमें नेक्स्ट हाँ ऐड है, फिर आप उसको क्लिक हाँ करना है, तो वो अपने तो आप, मैम, इसके बाद वाले हाँ नहीं खुल हम रहे हैं। ऐसे फॉर्म्स, मैम हम ऐसे फॉर्म्स बनाते हैं कि आप अगर कोई भी एक ऑप्शन भी चुनोगे तो अगले अगले पड़ाव पर, अगले स्टेप पर नहीं आएगा। तो हम्म। इसीलिए आप स्टेप पे हर एक चीज भरनी पड़ेगी, तभी नेक्स्ट नेक्स्ट करके खुलेगा। मैं हाँ, ऐसे फॉर्म। नेक्स्ट कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आता है, मतलब इंग्लिश में डायरेक्ट जैसे ही हम ओपन करते हैं, वैसे ही बस वो गूगल फॉर्म के बारे में बताते हैं, मतलब गो टू गूगल फॉर्म, इसके बाद खोलते हैं तो वो तो गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए वो चीज आती है। नहीं पता नहीं मैम, ठीक है मैं आपके पर्सनल विंडो पे आज एक भेजूंगी, आप हाँ हाँ मैम, चेक थोड़ा कर सा लेना। के लिए हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, जबकि हिंदी का जैसे आज मैम ने, हिंदी वाली मैम ने भेजा, हमने तुरंत उनको सेंड कर दिया। मैथ वाली मैम भी भेजती है तो मतलब तुरंत आ जाता है, हम्म। खुल जाता है। ऐसा भी नहीं है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो, वो भी नहीं है कोई प्रॉब्लम। नहीं पता नहीं, मैं देखूंगी इसके बारे में, ठीक है आप हाँ परेशान मत होइए। हाँ भेजती हाँ हूँ आप आज, देखिए, आप क्योंकि वो देखना जरा। हमको इसी से थोड़ा सा टेंशन थी कि एग्जाम टाइम में कहीं प्रॉब्लम ना हो कुछ। नहीं नहीं, एग्जाम टाइम में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। जी जी और मैम। अगर कोई भी तो मैं, मतलब बच्चे के मार्क्स सैक्रिफाइस नहीं होगा, इतना मैं आपको गारंटी देती जी जी मैम, थैंक यू मैम। हूँ। सही। जी साई राम मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना था इसके रिलेटेड? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना, पेपर में नाम लिखना बहुत जरूरी है। नाम, क्लास, सब्जेक्ट, सेक्शन, ये सब कोड मिलेगा वो भी लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर डालना है। नहीं तो टीचर्स के पास बहुत सारे पेजेस आएंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, पता नहीं चलता कि किसका पेपर है, तो चेक करने में हमें प्रॉब्लम, इसलिए ये ध्यान रखना बस। और इससे बस आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड। प्रवीणा मैम कवर किया है ना? और कुछ रह गए क्या मैम पॉइंट्स? यस मैम, यस मैम, यस कवर किया है ना सब पॉइंट्स जी अभी तक का जो भी है? यस 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 मैम। ओके, ओके मैम, ओके। सायरा मैम, सायरा मैम, साई मैं राम। अर्पिता मैम, जी अर्पिता मैम से बोलना चाहती हूँ कि बच्चों के पास क्वेश्चन आंसर नहीं है मैम, यूनिट वाइज तो परेशान होते रहते हैं एक दूसरे से। कल भी पूछ रहे थे कि क्वेश्चन आंसर सेंड करो सेंड करो, तो आप प्लीज अगर सेंड कर देते तो बच्चे उतार लेते कॉपी में, या फिर आप लिंक बता मैम कौन दीजिए सी, कहाँ से डाउनलोड करनी है। जी मैम आप दीक्षा ऐप में जाके हर एक क्वेश्चन का आंसर्स आपको मिल जाएंगे, और अगर मैम, नहीं भी मिलता है तो, यस मैम, सही सही। मैंने कल उसको खोल के देखा था। एक्चुअली हम भी दीक्षा ऐप यूज करते हैं, पर मुझे उसमें कहीं भी समझ नहीं आया कि क्वेश्चन आंसर कहाँ आ रहे हैं। पूरी कॉपी तो आ रही है उसमें,
बुक पूरी आ रही है लेकिन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आ रहे हैं मैम, मुझे मिले नहीं उसमें। तो अगर आप एक बार भेज देते लिंक तो समझ में आ जाता कि कहाँ से ओके मैम, डाउनलोड करना। मैं भेजती हूँ। और किस यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स नहीं है उसके पास? सेकंड यूनिट के नहीं है मैम, सभी बच्चे कल सेकंड यूनिट के लिए ही परेशान हो रहे थे, सेकंड से थर्ड यूनिट के लिए। रेंज वाले तो मैम सेकंड यूनिट के मैंने बोल रखे हैं, आई वांट के क्वेश्चन आंसर्स आज मैं पोस्ट कर दूँ। ये जी जी, मीटिंग ओके मैम, खत्म थैंक यू। होते मैं पोस्ट कर दूंगी। जी मैम, थैंक यू ओके थैंक यू। ओके जी, सायराम। थैंक यू मैम। सायराम मैम। Okay, anybody wants to ask? Okay then, Praveena ma'am, Arpita ma'am, shall we wind up the Yes, meeting? ma'am. Shall we Okay, wind ma'am. up? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam, Sairam to Sairam, all. thank you very much. Thank you very much. Thank you all parents and loving children. Thank you very much. Sairam. Sairam beta. Sairam. You and Sairam. Sairam ma'am. Sairam Sairam. parents.